We are going to meditate on what happens when Jesus comes into our home. और आज हम मनन करेंगे कि क्या होता है तब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आते हैं। Jesus longs to come into our home. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमारे घरों में आना। Firstly, he wants to make our heart his home. पहली बात कि वो हमारे हृदय को अपना घर बनाना चाहता है। And he lives in our heart. और वो आकर हमारे हृदयों में रहता है। And by living in our heart, और हमारे हृदयों में रहने के द्वारा he comes into our home and lives in our home. और वो हमारे घरों में भी आता है और हमारे घरों में रहता है। When Jesus met the man Zacchaeus when he was in this world. और जब यीशु मसीह ज़क्कई से मिले, जब ज़क्कई इस दुनिया में था तब, In Luke chapter 19. और ये लिखा है लूका उसके 19वें अध्याय में, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, Zacchaeus, ज़क्कई, come down from the tree where you are staying up. और यीशु ने कहा कि ज़क्कई उस पेड़ से जहां तो ऊपर बैठा है वहां से नीचे आ जा, Come down. नीचे आ जा, I want to come to your home. क्योंकि मैं तेरे घर पर आना चाहता हूँ। Come. आ जा, I want to come to your home. मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। Come down quickly, Zacchaeus. ज़क्कई जल्दी से नीचे उतरा। Jesus longs to come into your home. यीशु मसीह आपके घरों में आना चाहता है। Tonight, how many of you want to take Jesus home? आज की रात आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह को अपने साथ अपने घरों में ले जाएंगे? How many of you want Jesus to come into your home? आप में से कितने चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आए? Tell him, Lord Jesus, come home. और उससे कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आओ। Yes, open your heart and tell him. और अपने हृदय को खोलकर उससे घर में God आएगा। bless you. प्रभु आपको आशीष दे। When Jesus comes into your home, जब प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आते हैं, what are the things that happen? तो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो होना शुरू होती हैं? Firstly, he blesses the marriage in your family life. सबसे पहले परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में जो विवाह संबंध है उसको आशीषित करता है। Every one of your married life will be blessed. आप में से हर एक का जो वैवाहिक जीवन है वो आशीष पाएगा। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, in John chapter 2, और यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में, Jesus went to a wedding feast. और यीशु मसीह जो थे एक विवाह समारोह में गए। And when he went there, all the wine, the grape juice was empty. तो जब वो वहां गए तो वहां पर जो दाख का रस था वो सब खत्म हो गया था। Those days in the festivals during the time of Jesus, everybody had to be served with the grape juice. यीशु मसीह के समय में जब कभी कोई त्योहार होता था तो हर एक व्यक्ति जो है मेहमानों को अंगूर का रस पिलाता था। That was the honor that the family had. और ये वो मान सम्मान वो परिवार देता था। Whoever served the best juice was honored. और जो सबसे अच्छा अंगूर का रस देता था उसकी बढ़ाई होती थी। But unfortunately, the grape juice all disappeared. लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर कि जो दाख रस था वो पूरा खत्म हो जाता है। And the mother of Jesus came और फिर यीशु की माता यीशु के पास आती हैं and said, Jesus, do something. और वो कहती हैं कि यीशु मसीह कुछ करो, The wine is gone. क्योंकि दाख का जो रस The था वो grape खत्म हो juice is गया, gone. अंगूर का रस खत्म हो गया। And Jesus, और यीशु by his power, अपनी सामर्थ के द्वारा turned the water into wine. यीशु मसीह उस पानी को दाख रस में बदल देते हैं। And whoever drank that, और फिर उसके बाद जिसने वो पिया, whoever drank that grape juice, और जिस किसी ने वो अंगूर के रस को पिया, they said it is so sweet. और उन्होंने कहा, अरे ये तो कितना मीठा है, Oh, it's so sweet. ये इतना मीठा है। Yes, it was much sweeter than the grape juice which man had made, which the servants had made in the home. और ये तो अंगूर का रस जो है वो पहले के अंगूर का रस जो कि घर के लोगों ने बनाया था उससे भी अधिक मीठा है। Jesus blessed the marriage यीशु मसीह ने उस विवाह समारोह को आशीष दी by providing the sweetest grape juice by his power. अपनी सामर्थ्य से सबसे अच्छा मीठा अंगूर का रस देने के द्वारा। Even in your life, आपके भी जीवन में as Jesus comes into your home today, जैसे आज प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आएंगे, he will bless your married life from today. और आज से वो आपके वैवाहिक जीवन को आशीष देंगे। And your married life is going to become so sweet from today. और आज से फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत मीठा हो जाएगा। Until now, maybe your married life was like just water. और अब तक हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन
बिना स्वाद के पानी जैसा हो, tasteless, जिसमें कोई स्वाद नहीं, just surviving with that water. बस उसी पानी पे ही जिंदा हैं। But today God is going to make your married life so sweet. लेकिन आज से परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को इतना मीठा कर That's देगा। the power of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, That's the love of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह का प्यार। Until now you were managing your married life. अब तक आप अपने शादीशुदा संबंध को चलाए चल रहे थे, But from today God's love is going to be added to your married life. लेकिन आज से आगे परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपके वैवाहिक जीवनों में आके जुड़ जाएगा, And your married life is going to become so sweet. और फिर आपका वैवाहिक जीवन इतना मीठा हो जाएगा। Would you all shout sweet? सभी जोर से कहे मीठा, Meeta. मीठा। I want to hear it. One more time. एक बार और कहे मीठा, Wow, it's going to become sweet. और वो मीठा हो जाएगा। What does God do? What does Jesus do when He comes into your family? और क्या यीशु मसीह करते हैं जब वो आपके परिवार में आ जाते हैं? Firstly, He sets the lonely into families. सबसे पहले जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो अकेले हैं, परमेश्वर उनको परिवार में बसाता है। Psalm 68 and verse 6 says so. भजन संहिता 68 और 6 ऐसा कहता है। In Hebrews 13 and verse 4, इब्रानियों 13:4 में the Bible says, बाइबल कहती है, marriage is honorable in all. और कहता है कि विवाह जो है सबसे आदर की बात समझी जाए। God honors the covenant of marriage परमेश्वर जो है विवाह का जो बंधन है उसका आदर करता है, because it was God who instituted marriage. क्योंकि ये परमेश्वर ही था जिसने विवाह को स्थापित किया। In Genesis 2:23, उत्पत्ति की पुस्तक 2:23 में ऐसा लिखा He है, says in the Bible, वो बाइबल में कहता है it is not good for a man to be alone. कि पुरुष के लिए, मनुष्य के लिए ये अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। I, the Almighty God, will create a helpmate for the man. और परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। Yes, it is God who creates the wife for the man. हाँ, ये परमेश्वर ही है जो विवाह के लिए पत्नी जो है वो देता है। It's God who creates the man for the woman to be the husband. और ये परमेश्वर ही है जो पुरुष को बनाता है कि वो एक स्त्री का पति बना रहे। That's why और इसीलिए the marriage is so honorable. इसीलिए विवाह सबसे आदर की बात समझी जाती है। When God creates the married life, when God unites a husband and wife by His power, the marriage is so sweet. और परमेश्वर जो है वैवाहिक जीवन को स्थापित करता है। जब परमेश्वर जो है एक पुरुष और स्त्री को एक साथ जोड़ता है तो वो संबंध बहुत ही मीठा होता है। And God will do it for you tonight. और परमेश्वर ऐसा मीठापन आपके जीवन में आज लाएगा। Just now I heard a testimony. अभी हमने एक गवाही सुनी। One Mr. Anil Martin. एक भाई अनिल मार्टिन थे। He was really worried about his daughter who was not at all getting married. और उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। Years passed by. कई साल बीत गए। And they thought the marriage will never happen. और उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। His heart was broken. उनका दिल टूट चुका था। And as he came for prayer one day, और जैसे एक दिन वो प्रार्थना के लिए आए, I had prayed for him. मैंने उनके लिए प्रार्थना की। And I had said, your daughter will have an international marriage. और फिर मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी की जो शादी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी। And God answered that prayer. और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। And in 2 months' time, बस 2 ही महीने के समय में she got married. उस लड़की की शादी हो गई। And she got married to an Australian. और उसकी लड़की की शादी एक ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति से हो गई। Truly it was an international marriage. सच में वो अंतरराष्ट्रीय शादी थी। Praise the Lord. प्रभु की बड़ाई हो। Yes, God builds your home. हाँ, ये परमेश्वर है जो आपके घरों को बनाता है। God will build your home. परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। And I pray that you will have a national marriage. और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी शादी इसी देश के किसी लड़के से All हो। those who have to get married, और जिनको भी शादी करनी है उनकी शादी यही हो। may God give you the spouse at the earliest. और जितना जल्दी हो सके परमेश्वर आपको आपका जीवन साथी दे दे। And when He builds the husband and wife together and brings about a family, और जब परमेश्वर पति पत्नी को एक साथ लाता है और एक परिवार का निर्माण करता है, He unites the husband and wife as one. और परमेश्वर पति पत्नी को एक करके जोड़ देता है।
and Jesus will dwell in your home. और यीशु मसीह आपके घरों में निवास How करेगा। many of you want this blessing? आप में से कितने इन आशीषों को पाना चाहते हैं? Would you all say, I want this blessing for my family? और जोर से कहें कि ये आशीषें मैं अपने परिवार के लिए पाना चाहता हूँ। Transform everyone in my home. हे प्रभु, मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवन को तू बदल दे। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Everybody say, cleanse everyone in my family. सभी कहें कि प्रभु हमारे परिवार के हर एक सदस्य को तू शुद्ध कर। Jesus come. यीशु आ, He will transform every member of the family. परिवार के हर एक सदस्य का जीवन वो बदल देगा। Malachi chapter 2 and verse 14 and 15. यदि आप मलाकी 2 अध्याय 14 और 15 पढ़ें, God brings a godly relationship. परमेश्वर जो है वो एक ईश्वरीय संबंध को लाता है। The husband should be faithful to the wife. पति के लिए जरूरी है कि वो अपने पत्नी के प्रति विश्वासी योग्य The रहे, wife should be faithful to the husband. और पत्नी के लिए जरूरी है कि वो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहे, Only then their children will be godly. और केवल तभी उनकी संतानें जो होंगी वो धर्मी होंगी। If the husband is not faithful to the wife, यदि पति जो है पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, the wife is not faithful to the husband, they'll have murderous children. और फिर यदि पत्नी जो है पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहेगी तो उनकी संतानें जो है वो हत्यारी होंगी। Some time ago, कुछ समय पहले a father who was working in the army एक पिता था जो सेना में काम करता था, shouted at his son और वो अपने बेटे पर एकदम चिल्लाया because the son had failed in his plus 2 exam. क्योंकि उसका जो बेटा था वो 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। The father's heart was broken. पिता का दिल टूट चुका था, The mother's heart was broken. माँ का भी दिल टूट गया था। The boy went to his room, और वो लड़का अपने कमरे में गया, came back. वापस आया, He had his father's revolver और उसके पास उसके पिता की बंदूक थी, and he shot his own father in front of the mother. और वो आया और माँ के सामने अपने पिता पर उसने गोली चला दी। This happened right in our country और ये बात जो है घटना हमारी अपने देश की है, a few years ago. कुछ साल पहले की है। Murderous children. हत्यारे संतानें। Why? क्यों? Because there is no faithfulness between that husband and the wife. क्योंकि उन पति और पत्नी में विश्वास योग्यता नहीं थी। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है if the relationship between the husband and the wife is perfect, the children will be godly. यदि पति और पत्नी का संबंध अच्छा होगा तो उनकी जो संतानें होंगी वो भी धर्मी होंगी। That's why God builds the relationship between the husband and the wife to become godly. और इसीलिए तो परमेश्वर पति पत्नी के संबंध को बनाता है ताकि वो भी धर्मी बने। He makes the wife respect the husband और वो ऐसा करता है कि पत्नी जो है वो अपने पति का आदर करेगी, and the husband to love the wife. और फिर पति जो है वो अपनी पत्नी से प्रेम करेगा। That's what the Spirit of God does. और ऐसा ही तो पवित्र आत्मा भी करता है। And He makes them believe in Him and receive Jesus into the family. और वो ऐसा करता है कि वो हम जो है यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और एक परिवार के रूप में हम यीशु को स्वीकार करते हैं। In Acts 16 and verse 31, और प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन, the Bible says, बाइबल कहती है, believe on the Lord Jesus Christ, then you and your household will be saved, will be sanctified, will be cleansed by God's love. और यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना जो है वो शुद्ध होगा और उद्धार पाएगा और बचाया जाएगा परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। You believe. तू विश्वास कर। Don't condemn your wife. अपनी पत्नी को दोष मत लगा। Or wife, don't condemn your husband that your husband is an alcoholic. और पत्नियों अपने पति पर दोष न लगाओ कि वो शराबी है। God says, परमेश्वर कहता है you first believe in me. कि तुम पहले मुझ पर विश्वास करो। Jesus says, you first invite me into your heart. और यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम मुझे अपने हृदय में बुलाओ, I will come into you. और मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, And then I will transform your family. और तब मैं तुम्हारे परिवार को बदल दूंगा। In 1 Corinthians 7 and verse 14, और पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 14वां वचन, the Bible says, बाइबल कहती है, an unbelieving wife is sanctified by the believing husband. और विश्वास करने वाले पति के द्वारा अविश्वासी जो पत्नी है वो भी शुद्ध ठहरती है। Unbelieving husband is sanctified by the believing wife. और अविश्वासी पति जो है वो विश्वास करने वाली पत्नी के द्वारा शुद्ध ठहरता है। Today, sister,
Do you say that your husband is away from God? और प्यारी बहन, यदि आप आज कहती हैं कि मेरा पति जो है प्रभु से बहुत दूर है, Your sanctification, लेकिन आपका जो शुद्ध होना है, your receiving Jesus in your heart, आपका प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करना जो है, sanctify your husband. वो आपके पति को भी शुद्ध करेगा। My dear brother, do you say your wife is away from God, does not love God, does not love you? मेरे भाई, क्या आप ऐसा कहते हैं कि आपकी पत्नी प्रभु से बहुत दूर हैं, आपसे प्यार नहीं करती, प्रभु से प्यार नहीं करती? You are carrying Jesus in your heart will sanctify your wife. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लिए चलते हैं, उसकी वजह से परमेश्वर आपकी पत्नी को भी शुद्ध करेगा And you will be transformed. और आप बिल्कुल बदल जाएंगे। I heard a wonderful testimony. मैंने एक बहुत ही बेहतर गवाही को सुना। One Mr. Philemon narrated his life story. एक भाई फिलेमन थे जिन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई। He was a God-fearing person, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, but then he had evil friends coming and joining him. लेकिन ऐसा हुआ आगे चल के उसके जो दोस्त बने वो सब बुरे दोस्त बने। Today you are giving your life to Christ, my friends, मेरे प्यारे मित्रों, आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं and you are asking him to cleanse you and keep you clean. और आप उससे कह रहे हैं कि प्रभु मुझे शुद्ध कर और लगातार शुद्ध बनाए रख। But when you go back, लेकिन जब आप यहाँ से वापस जाएंगे, evil friends will be waiting to come and take over your life. और जो बुरे दोस्त हैं वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं आपके जीवन पर कब्जा करने के लिए। Leave all those wrong relationships. और जो भी गलत संबंध है उनको छोड़ दें Connect yourself with only people who love the Lord. और अपना संबंध केवल ऐसे ही लोगों से जोड़ें जो प्रभु से प्यार करते हैं And connect yourself with God. और अपने आप का संबंध प्रभु से जोड़ लें। This man Philemon was influenced by his evil friends. और ऐसा हुआ कि ये भाई फिलेमन के ऊपर जो है अपने बुरे दोस्तों का असर हुआ। He began to drink. वो शराब पीने लगा And the alcoholic spirit and the addictions increased. और फिर जो शराब पीने की आत्मा और ये जो नशे की आदत थी वो बढ़ने लगी And he lost his connection with God. और फिर परमेश्वर से इस भाई का संबंध टूट गया। Stopped going to church. चर्च भी जाना बंद कर दिया। In the midst of this, और इन सारी बातों के बीच में he got married. उनकी शादी हुई And his wife had a miserable time. और उसकी पत्नी तो बहुत बुरे दौर से होकर जाने And लगी their first daughter, Angel, was born. और फिर उनकी पहली बेटी एंजल पैदा हुई। In the midst of that, he was drinking. और इस परिस्थिति में भी ये आदमी जो है शराब पीता रहा। After the child was born, he started chewing tobacco also. और जब उनके बच्ची पैदा हो गई उसके बाद उसने तंबाकू भी चबाना शुरू किया And he got into financial troubles. और आगे चल के बहुत ही आर्थिक समस्या से गुजरा। Because of his addictions, he could not go to work. और क्योंकि उसको नशे की आदत थी इसलिए नौकरी पर भी बराबर नहीं जाता था। And because of the financial problems, they could not even have proper meals to eat. और पैसे की समस्या की वजह से उनको ठीक से खाने के लिए खाना भी घर में नहीं रहता था। The wife also got frustrated. और पत्नी भी बहुत परेशान हो गई। And she also started getting addicted to these habits. और फिर वो पत्नी भी उसको भी इन नशे की आदत होने लगी। Both were addicted. और ऐसा हुआ कि दोनों नशा करने लगे। Both were addicted. दोनों नशा करने लगे। And it was really hell for the little girl, their daughter Angel, at home. और घर में जो उनकी छोटी बेटी एंजल थी उसके लिए तो घर बिल्कुल नरक जैसा बन गया। And in the school, everyone started making fun of this angel. और एंजल जब स्कूल जाती थी तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। Because of the evil ways of her father. क्योंकि उसका जो पिता है वो उससे जो बुराई करता था उसकी वजह से। She lost her peace. और एंजल के मन की शांति चली गई। Lost her honor among her friends. अपने दोस्तों में जो इज्जत मिलती थी वो भी चली गई। Could not study. पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। And it was literally dark days for her. और उस एंजल के लिए तो बिल्कुल अंधियारे दिन आ गए। And she said, I have no hope. और उसने कहा कि मेरे पास अब कोई आशा नहीं। It was during this time, और ये बस उसी समय, of course, the second child was born. और उस दौरान जो है उनको दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ। And somebody brought them to a Jesus Calls Prayer festival like this. और कोई एक व्यक्ति जो था उनको इसी तरह का जो है यीशु बुलाता है प्रार्थना महोत्सव में लेकर आया। It was in Ambikapur. और ये जो है अंबिकापुर की घटना है। And when they came to the meeting, और जब वो मीटिंग में आए, it was a huge mass of people there.
और वहां पर लोगों की बड़ी भारी भीड़ आई थी। And Philemon and his wife were sitting in the crowd. और फिलेमन और उसकी पत्नी जो है वहां मैदान में भीड़ में कहीं बैठे थे। You see the photograph of that meeting. आप उस सभा का जो है फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। Thousands and thousands, a few lakhs of people. और कम से कम लाख भर से भी ज्यादा लोग वहां पर आए थे। And they were in the crowd. और ये दोनों जो थे पति पत्नी वहां भीड़ में थे। When suddenly the Holy Spirit showed me from the platform the name of Philemon. और तब पवित्र आत्मा ने अचानक मुझे जो है एक नाम दिया, एक व्यक्ति का जिसका नाम फिलेमन था। And the Holy Spirit called his name through me. और मेरे द्वारा पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति का नाम पुकारा। And I said, Philemon, और मैंने कहा फिलेमन, once you were following God, एक समय था जब तू परमेश्वर के पीछे चलता था, now you are addicted to evil habits. और अब तू बुरे नशे की आदतों में पड़ गया है। But the Lord Jesus is delivering you. लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह तुझे छुड़ा रहा है। Cry out to God. परमेश्वर को पुकार। And he was shocked. और उस आदमी को अचंभा हो गया। Let's see how God called his name in Ambikapur. आइए देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस भाई का नाम अंबिकापुर में पुकारा। I see a name Philemon. मैं देख रहा हूँ एक नाम फिलेमोन। Once you were following God, एक समय था जब आप प्रभु के but पीछे now चला you are करते थे, addicted, Philemon. लेकिन अब आप नशे की आदत में पड़ गए हो Jesus फिलेमोन। delivers you as you are crying out to God. और जैसे आप परमेश्वर से पुकार रहे हैं, परमेश्वर इस समय आपको छुड़ा रहा He है। came and testified right in that meeting. और वो आकर उसी सभा में उसने गवाही भी दी। But the Holy Spirit came upon him. लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। That was the last moment of his drinking. और वो था उसके शराब पीने का अंतिम दिन। All the addictions left him. सारी नशे की आदत उसे छोड़कर चली गई। All the tobacco addictions left him. तंबाकू जमाने का जो नशा आदत थी वो चली गई। And he says, the joy of salvation filled me. और वो कहता है कि उद्धार का आनंद मुझे भर दिया I है became a new man. और मैं नया व्यक्ति बन गया हूँ। I started working again. और मैंने फिर से नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। Philemon said, I started working again. फिलेमन ने कहा कि मैंने नौकरी पे जाना शुरू कर दिया। And his wife watched his life. और फिर उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी को देखा। And she also gave his life to Jesus. और उसकी पत्नी ने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे And दिया। her addictions also left और her. पत्नी के भी नशे की आदत सब चली गई। Both were free. दोनों जो है छुटकारा पा चुके। And their daughter Angel was so thrilled, और उनकी बेटी जो एंजल थी वो बहुत खुश हो गई, so blessed. बहुत आशीष पाई। She got honor in her school through her parents after that. और उसके बाद उसके माँ बाप की वजह से अब स्कूल में उसका आदर होने लगा। Today God will transform every member of your family. आज परमेश्वर आपके परिवार के हर एक सदस्यों को बदल देगा। As you give your life to God, जैसे आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को Jesus will देंगे, cleanse you. यीशु आपको शुद्ध करेगा। Jesus will cleanse your spouse then. और तब पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन साथी को भी बदल देगा। Jesus will give you godly generation. Your children will become godly. और फिर आपकी होने वाली पीढ़ियां जो है धर्मी हो पैदा होंगी। And Jesus will dwell in your home. और यीशु मसीह आपके घरों में निवास How करेगा। many of you want this blessing? आप में से कितने इन आशीषों को पाना चाहते हैं? Would you all say, I want this blessing for my family? और जोर से कहें कि ये आशीष है मैं अपने परिवार के लिए पाना चाहता हूँ। Transform everyone in my home. हे प्रभु मेरे घर के हर एक सदस्य के जीवन को तू बदल दे। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Cleanse us, Lord. प्रभु हमें शुद्ध कर। Jesus come. यीशु आ। He will transform every member of the family. परिवार के हर एक सदस्यों का जीवन वो बदल देगा। In Zephaniah 3:19 the Bible says, सपन्याह 3:19 में बाइबल कहती है, in the very place that your family went through shame, I will give you praise and honor. उसी स्थान पर जहां पर आपका परिवार लज्जा के दौर पर गया, परमेश्वर कहता है वहीं मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा। As Jesus comes into your family, into every member of your home, और जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार में आता है, परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आता है, you will have honor in your family. तो आपके परिवार में आपका आदर होगा। Your family is going to be honored. आपके परिवार का आदर किया जाएगा। Everybody will honor your home. और सभी लोग आपके घर का आदर करेंगे। My grandfather was only a secondary grade teacher. और मेरे जो दादाजी हुआ करते थे वो सेकेंडरी के जो है टीचर थे। And they were living in only a one-room house with thatched roof. और वो जो थे वो छोटे से घर में रहते थे, छप्पर जो है घास का हुआ करता था। But लेकिन in his young age, उनके युवा उम्र में he gave his life to Jesus. मेरे दादाजी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, Because he said, क्योंकि उन्होंने कहा I see this Jesus as so saintly, holy,
perfect. और उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि ये जो यीशु है वो बहुत ही बड़ा संत है, पवित्र है, अच्छा सिद्ध है, I don't see any sin in him. और मैं यीशु में कोई भी पाप नहीं पाता। He is God. और तब उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर I है give my life to him. और मैं अपना जीवन उनको देता हूं। And he gave his life to और मेरे Jesus. दादाजी ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। And God came into the family, और फिर परमेश्वर हमारे परिवार में आया। filled my father and transformed him. फिर मेरे पिता को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से भर दिया और उनके जीवन को बदल दिया। Then transformed my mother. और तब उसके बाद मेरी माँ के जीवन को बदला Transformed me. और फिर मेरे जीवन को बदला। Today God has blessed us abundantly. और आज परमेश्वर ने हमें बहुतायत की आशीष दी है। From that one room with thatched roof house. और वो एक कमरे की झुग्गी झोपड़ी के जैसा घर, Today God is taking us around the world और आज ऐसा हुआ है कि परमेश्वर हमें सारी दुनिया भर में ले जाता to है be a blessing to millions of families. ताकि हम करोड़ों करोड़ परिवारों के लिए आशीष का कारण बन सकें, Because Jesus came into our family. क्योंकि यीशु मसीह हमारे घर में आया। All the dignity, all the honor came from Jesus. हमारा सारा मान सम्मान यीशु मसीह की ओर से आया Today He will come into you. और वही आज आपके अंदर आएगा। You may say, I'm dishonored. आप कहेंगे कि मेरी हर जगह बेइज्जती होती है Lot of shame and criticism is against me. और मेरे विरोध में बड़ी लज्जा की बातें और निंदा की बातें होती हैं। Jesus says, यीशु मसीह कहता when है I come into your home, कि जब मैं तुम्हारे घर में आऊंगा I will give you praise and honor. मैं तुम्हें तुम्हारी बढ़ाई करूंगा, तुम्हारा आदर बढ़ाऊंगा। And Isaiah 61:7 says, और यशायाह 61:7 कहता है for all the shame that you have gone through, कि वो सारी लज्जा जिसके दौर से होकर तुम गए, I will give you double portion of honor. मैं तुम्हें दुगना आदर दूंगा, Yes, double portion. दुगना भाग देगा। Yes, God is going to give you double honor. हाँ, परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा। Shall we all say double honor? सभी कहें दुगना आदर। Do you believe that? क्या विश्वास करते Do हैं? you believe God is going to give you double honor for all the shame? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी सारी लज्जा के प्रति परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा? Shall we raise our hands and receive this double honor? आइए अपना हाथ उठाकर इस दुगने आदर को हम पालें And we'll say double honor. और हम कहें दुगना आदर। God will give you double honor. परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा। Double honor. दुगना आदर, Double honor. दुगना आदर। When my father was working in the bank, जब मेरे पिताजी बैंक में काम करते थे, even as a clerk, एक क्लार्क के रूप में he would go and stand in the street after his office hours and speak about the love of Jesus to other people. जब अपनी ऑफिस से वो छूटते थे, वो सड़कों पर जाकर खड़े होकर जो है लोगों से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते थे। And his officer did not like it. और उनके जो अधिकारीगण थे उनको ये काम बात अच्छा नहीं लगता था। Though he was shining in the bank भले बैंक में वो सबसे अच्छे थे and he was performing, और सबसे अच्छा काम कर रहे थे, when the promotion time came, और जब पदोन्नति का समय आया the higher officer cut off his name तो जो ऊंचा अधिकारी था उन्होंने मेरे पिता का नाम काट दिया and put somebody else from his family line. और उसने अपने किसी रिश्तेदार का नाम वहां पे डाल दिया। My father did not know anything about it. और मेरे पिता को ये सब बात नहीं पता थी। The file went to the highest officer. और फिर वो जो फाइल थी वो ऊंचे अधिकारी के पास गई। The general manager saw the file तो जनरल मैनेजर जो था बैंक का, उसने वो फाइल देखी and he said, why only Dinakaran's name is cut off? तो उसने कहा कि ये केवल दिनाकरन का नाम क्यों काट दिया गया। So the general manager called my father directly. This was about 50 years ago. और तब जनरल मैनेजर जो था उसने सीधे सीधे मेरे पिता को बुलाया, और ये घटना है 50 साल पहले की। And he asked, और उसने पूछा, Dinakaran, दिनाकरन, if I want to promote you, what are the statistics you will give on your behalf? और उन्होंने पूछा कि दिनाकरन, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पदोन्नति करना चाहूं तो तुम तुम्हारी ओर से क्या संख्या क्या बताओगे? Tell me something about your performance in your work. और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे काम के बारे में तुम कैसा कर रहे हो, जरा मुझे बताओ। My father gave a long list of performance. और मेरे पिता ने जो वो काम अच्छा कर रहे थे उसकी एक बड़ी सूची उनको दी। And he said, और उसने कहा, I knew you are a performer. और उस मैनेजर ने कहा कि मैं जानता हूं तुम अच्छा काम करते हो। And he said, thank you for serving the bank well. और उसने कहा कि इस बैंक में अच्छे से काम करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। He sent my father away. और फिर उसने मेरे पिता को भेज दिया। And he called the officer
who cut off my father's name to his office. और तब जनरल मैनेजर ने उस अधिकारी को, बैंक के अधिकारी को बुलाया जिसने मेरे पिता के नाम को काट दिया था, उसे अपने कार्यालय में बुलाया। And the general manager said, और जनरल मैनेजर ने कहा Mr. Officer, कि देखो श्रीमान, you have cut off Dinakaran's name, देखो तुमने दिनाकरण का नाम काट दिया है, but this is his performance. लेकिन देखो उसने इतना बेहतर अच्छा काम Now किया है। you yourself with your own hand write Dinakaran's name on top in the promotion list. और उसने कहा अब ऐसा करो, तुम तुम्हारे हाथों से दिनाकरण का नाम ये जो पदोन्नति की सूची उसमें सबसे ऊपर रखो। And he gave my father the first promotion. और उस जनरल मैनेजर ने मेरे पिता को पहली पदोन्नति दे दी। God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया। God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया। God honored him. परमेश्वर ने उनका आदर किया। Yes, people may try to put you down, हाँ, लोग तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, but in the same place, लेकिन उसी जगह पर, उसी जगह पर where you have gone through shame, जहां से तुम लज्जा के दौर से होकर गए हो, because you are faithful in your work, क्योंकि आप अपने काम करने में बहुत ही विश्वास योग्य हो, Jesus will give you the grace to get the promotion. तो यीशु मसीह अपना अनुग्रह देगा कि आपको पदोन्नति मिल सके। He will honor you in your family. वो आपके परिवार में आपका आदर करेगा। He will honor you in your work. वो आपके काम के जगह पर आपका आदर करेगा। Tonight he told me he's coming with you to give you honor in your work, in your family. और आज की रात उसने मुझसे कहा है कि वो आपके साथ आएगा ताकि आपको वो आदर दे सके, आपके परिवार में, आपके नौकरी के क्षेत्र में। And the time came और फिर समय आया when that officer who cut off my father's name had to serve under my father, because my father got all the promotions without any deviation. फिर ऐसा भी एक समय आया कि जिस अधिकारी ने मेरे पिता के नाम को काटा था, वो अधिकारी जो है वो मेरे पिता के नीचे काम करने लगा, क्योंकि मेरे पिता को एक के बाद एक प्रमोशन, पदोन्नति मिलती चली गई। Double portion of honor for all the shame you go through. और जो भी लज्जा के दौर से आप जाते हैं, परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा। God will give it to you. परमेश्वर वो आपको देगा। You know why he will do it? आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करेगा? Because Jesus went through shame on the cross. क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर उसी लज्जा के दौर से होकर गया, He died on the cross. और वो क्रूस पर मारा गया, And he hung there without even a dress. और वो नंगा वहां पे टंगाया गया। Though he was perfect, भले वो सिद्ध था, he was holy, वो पवित्र था, yet he died to carry our shame that we go through in the world. फिर भी वो हमारी लज्जा के लिए उस क्रूस पर मारा गया। Everybody criticized him. सभी ने उसकी निंदा की। Everybody, even the people going in the streets, the scoundrels, they all criticized Jesus. और वो जो सड़कों पर आ जा रहे थे यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर, भले वो तो खुद बुरे थे, लेकिन यीशु मसीह की वो निंदा कर रहे थे। That's what happens ऐसा ही होता है when we go through shame. जब हम लज्जा के दौर से जाते हैं। Unconnected people will criticize us and scandalize us and scoff us. और फिर ऐसे ऐसे लोग जिनका कि कोई लेना देना नहीं है, वो भी आते हैं हम पर दोष लगाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं। Scoundrels will do that. और ये ऐसे बुरे लोग ऐसा करते हैं, Our hearts will be broken. हमारा दिल टूट जाता है। But our help comes from the Lord. लेकिन हमारी सहायता प्रभु की ओर से आती है। As we are faithful in the family, जैसे हम परिवारों में विश्वास योग्य रहते faithful हैं, in money matters, जहां तक पैसे का सवाल है हम विश्वास योग्य रहते हैं, faithful in our work, हमारे काम धंधे में हम विश्वास योग्य रहते हैं, living as a witness for the Lord, even in our work, in our family too. और फिर हमारे काम के क्षेत्र में या परिवार में हम एक प्रभु के उदाहरण के रूप में जीते हैं, The Lord will walk into your home तो प्रभु आपके घर में आएगा and lift you up, और आपको ऊंचा उठाएगा, honor you, आपका आदर give करेगा, you double portion. और वो आपको दुगना देगा, No man can stop it. और फिर कोई इंसान रुका नहीं सकता। He says in Revelation 3 and verse 8, और वो प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है, I will set before you, my child, an open door which no man can shut. और वो कहता है मेरे बच्चे मैं तेरे सामने खुला दरवाजा रखूंगा जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा। No man can shut it. कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकेगा, man can shut. कोई मनुष्य नहीं, No woman can shut. कोई स्त्री बंद नहीं कर सकती। I will give you an open door. मैं तुझे खुला दरवाजा दूंगा, I will give you an open door. मैं तुझे खुला दरवाजा दूंगा। Today that open door is coming.
और वो आज वो खुला दरवाजा आपके लिए आ रहा है। Great honor is coming. एक बड़ा आदर आपके लिए आ Do रहा है not be afraid. और इसलिए डरे नहीं। You'll be honored for the sake of Jesus Christ. यीशु मसीह की वजह से आपका आदर होगा Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका मन व्याकुल न हो, It's because Jesus went through the cross, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर से उस क्रूस के दौर से गया है, went through shame. लज्जा के दौर से होकर गया। He will help you. वो आपकी मदद He करेगा, will help you. वो आपकी मदद He करेगा, will lift you up. वो आपको ऊंचा He will उठाएगा, honor you. वो आपका आदर करेगा Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल न हो। When Jesus comes into our home, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आते हैं He increases the finances, the financial blessing in our home. तो हमारे घरों में वो पैसों की भी आशीष यानी आर्थिक आशीषें भी बढ़ाता है, देता है। In Matthew 17:21 to 27, और मत्ती 17:21 से लेकर 27 में हम देखते हैं Jesus was sitting in the home of a disciple called Peter. और यीशु मसीह जो थे वो पतरस नाम के चेले के घर में बैठे थे। When he came home, he was really worried. और जब वो घर आया तो सच में बड़ा चिंतित था, The tax collectors had met him. क्योंकि जो टैक्स चुंगी लेने वाले का जो सरदार था वो उससे मिला They था said, "You have not paid taxes." और उसने कहा, देख तूने चुंगी या कर नहीं चुकाया है। He didn't have any money. और उसके पास कोई पैसा नहीं था He left his boat, his everything, and followed the Lord. और वो तो अपनी नाव छोड़ दिया था, सब कुछ यीशु के लिए छोड़कर वो यीशु के पीछे चला। Maybe he was afraid whether he was being imprisoned. और उस शायद वो डरता होगा कि कहीं उसको जेल में न डाल दिया जाए। But when he came into the house, लेकिन जब वो घर में आता है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, "Don't worry, Peter. पतरस कोई चिंता मत I कर, will make a way for you. मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। You don't have anything in your hands, no money. तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, I am your father. लेकिन मैं तेरा पिता हूँ, I will run your home. मैं तेरा घर चलाऊंगा, I will do a miracle. मैं चमत्कार करूंगा। Go to the sea, फिर से जा समुद्र में catch a fish. और मछली पकड़, You will find a piece of money in the mouth of the fish. और तू उस मछली के मुंह में पैसा पाएगा Go and pay your taxes और उस पैसे को ले और अपना कर चुका and pay for me also." और मेरा भी कर चुका दे। Yes, Peter gave the money for the taxes. हाँ, पतरस ने जो है वो कर के लिए पैसा चुकाया। We have to pay our taxes on time. और उसी प्रकार से सरकार का जो भी कर हमें देना है वो हमें अपना टैक्स चुकाना है। We have to pay what we owe as debts to others on time. और जो हमने लोगों से कर्जा लिया है सही समय पर उनका कर्जा हमें लौटाना चाहिए। We have to pay our bills on time. और जो भी हमारे खर्चे हैं उसके बिल को हमें चुकाना है। And for that, Jesus will help you. और ऐसी बातों के लिए यीशु मसीह आपकी मदद He will करेंगे। keep you honorable before all people. सारे लोगों के सामने वो आपको आदरणीय बनाए रखेगा। He will provide the job. वो Just आपकी- like the fish he gave to Peter, he will provide the job for you. और जैसे उसने पतरस को मछली दी वैसे ही परमेश्वर आपके लिए नौकरी भी देगा। He will provide you success in your business, just like the fish had the money. और परमेश्वर आपके व्यापार में उद्योग में भी आशीष देगा जैसे उस मछली के मुंह में जो है पैसा था। And you will pay your bills. और तब आप अपने सारे बिल पे कर सकते And हैं you'll also give your offering to Jesus. और आप अपनी भेंट दान राशि यीशु को भी दे सकते हैं। Yes, 1/10 of all that we earn should go to Jesus for his ministry. जो भी हम कमाते हैं उस कमाई का 1/10 भाग जो है वो यीशु के पास उसकी सेवकाई के लिए जाना That's चाहिए। God's law. और ये परमेश्वर की To व्यवस्था build है। God's house, we have to give offerings from our earnings. और फिर परमेश्वर का भवन बनाने के लिए हमारी कमाई में से हमें भेंट देनी है So God provides for that. और परमेश्वर उसके लिए देता है। He will help you. वो आपकी मदद करेगा Pay your taxes. और अपने टैक्स को दें And also he will help you to give to God's ministry. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा कि आप प्रभु की सेवकाई में भी दे सकें। I heard the testimony of brother Rajkumar, और मैंने भाई राजकुमार की गवाही को his सुना wife Kamala. और उनकी पत्नी कमला, They had prosperous business. और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, Somebody did witchcraft. लेकिन किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया And Sister Kamala was afflicted. और इसका असर बहन कमला के ऊपर हुआ Her body became fully allergic. और उनके शरीर में जो है एलर्जी होने लगी And terrible pains. और बहुत दर्द हुआ करता था। Demon powers afflicted her. और फिर दुष्टात्मा की ताकतों ने उसके शरीर को घेर लिया। She could not sleep. वो सो नहीं पाती थी She could not take care of the children. और बच्चों की भी देखभाल नहीं कर पाती थी। And she was so desperate
in the night and in the day. और रात और दिन वो बहन बेचारी बहुत परेशान रहने लगी No treatment worked. और कोई भी इलाज काम नहीं कर पा रहा था And there was great fear all the time. और उनके अंदर जो है हर समय एक बड़ा डर बना रहता था। And they heard about a prayer festival in Delhi that we conducted. और फिर उन्होंने सुना कि दिल्ली में एक प्रार्थना महोत्सव होने जा रहा है जो हमने आयोजन किया था। As they came there, और जैसे वे वहां आए, Jesus called her name. यीशु मसीह ने उसके नाम को पुकारा And by the power of the Holy Spirit, I said, Kamala. और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैंने कहा, कमला, The Holy Spirit is coming upon you and the evil powers are leaving. पवित्र आत्मा तुझ पर उतर रहा है और दुष्ट आत्मा की ताकत तुझे छोड़कर जा रही है। And all your pain is gone. Rise up. और तेरा सारा दर्द चला गया है, उठ खड़ी हो, Be healed. चंगी हो जा। And God's power came upon her. और फिर परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर उतर आई। Let's see how God called her name. आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसके नाम को पुकारा। Kamala. कमला, Yes, you have come with so much of eagerness. आप बहुत उत्सुकता के साथ आए हैं। You have a skin problem. आपके पास चर्म की Jesus परेशानी heals है। you right now. यीशु मसीह चर्म रोग को ठीक All करता the है। witchcraft powers are leaving your family right now. जादू टोना की ताकत आपके परिवार को छोड़ के Touch जा रहा and है। see. और स्पर्श करके Your देखो, pain in your body is gone, Kamala. आपके शरीर का दर्द चला गया है। कमला, Rise up. उठो। Come running to the platform. This was in Delhi. और यह है दिल्ली की बात। And the power of God came upon them. और फिर परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर आई। That's Sister Kamala testifying. देखिए ये बहन वो कमला है जो गवाही दे रही है। Pain left. शरीर का दर्द चला Allergy गया, left. एलर्जी चली गई, Witchcraft powers left. जादू टोना सब चला गया And God filled her with the Holy Spirit. और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया Gave her the gift of prophecy. और भविष्यवाणी का वरदान दिया। That's what God is going to do in your family. ऐसा ही परमेश्वर आपके भी परिवारों में करेगा। Then God blessed her husband. और तब परमेश्वर ने उसके पति को आशीष दी। Yes, he bought a brick factory. और हाँ, फिर उन्होंने ईंट बनाने की कंपनी खरीद ली। And again there, the laborers gave him lot of trouble. और फिर वहां पर भी जो मजदूर थे उन्होंने भी बहुत उनको परेशान किया। Some ran away with the money. कुछ तो मजदूर ऐसे थे कि पैसा लिया और भाग गए 6 months it was full of losses. और 6 महीने तक उनको व्यापार में घाटा हो रहा था। Then he joined his business in the business blessing plan of Jesus Calls. और तब उन्होंने यीशु बुलाता है का जो व्यापार आशीष योजना है उसमें अपना नाम दर्ज कराया। And as we began to pray for his business from Jesus Calls, और जैसे यीशु बुलाता है कि सेवकाई की ओर से हम उसके व्यापार के लिए प्रार्थना करने लगे, God was gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी था। All the problems left. उनकी सारी समस्याएं चली And गई he bought another brick factory. और फिर उन्होंने एक और ईंट की कंपनी खरीद ली। God gave him double. परमेश्वर ने उन्हें दुगना दिया। And it did not stop there. और वो इतना ही पे ही रुका नहीं। 22 years he had a court case. और फिर 22 साल से उनके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा He was था failing in every case. और हर एक केस में को वो हार रहे थे। It was at that time, as husband and wife, they came and prayed in the National Prayer Tower of Jesus Calls in Delhi, prayed for the nation from there. और फिर ऐसे समय में ये पति पत्नी जो है हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना भवन जो दिल्ली का है वहां पर आए प्रार्थना करने के लिए। And as they prayed from that National Prayer Tower for the nation, और जैसे वहां पर आकर उन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रार्थना भवन से जो है राष्ट्र के लिए प्रार्थना की, in 1 week's time, एक सप्ताह के ही समय में amazingly the 22-year case was decided in their favor. They won the court case. चमत्कारिक तरीके से, अद्भुत तरीके से वो कोर्ट का केस जो 22 साल से चल रहा था उसका परिणाम आया और वो केस को जीत गए। What a great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Even you, as you join the Jesus Calls Prayer Tower and start praying for others, your problems will go. और आप भी अगर यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना कर औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए शामिल होते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं भी चली जाएंगी। God has prospered Brother Rajkumar and Sister Kamala. और परमेश्वर ने भाई राजकुमार और बहन कमला को बहुत संपन्नता दी। Tonight He will do it for you. और ऐसा ही वो आज की रात आपके लिए भी करेगा। And the same God who filled Sister Kamala with the Holy Spirit और वही परमेश्वर जिसने बहन कमला को अपनी पवित्र आत्मा से भरा will fill you also. वो आपको भी भरेगा। Will fill you वो also. आपको भी भरेगा। In Acts chapter 10, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में verse 44, 44वें वचन में
God sent the Holy Spirit upon a family called Cornelius. और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को एक परिवार पर भेजा जो कुरनेलियुस का परिवार And था, all of them were filled with the Holy Spirit. और उनके हर एक जन जो है पवित्र आत्मा से भर गए। And in verse 46 the Bible says, और 46वें वचन में बाइबल कहती है, they spoke in tongues and praised God. और उन्होंने जो है अन्य भाषा में बात करना शुरू किया, परमेश्वर की बढ़ाई की। Today God is going to send His Holy Spirit in you. और आज परमेश्वर अपने उसी पवित्र आत्मा को आपके अंदर भेजेगा। The Spirit of Jesus will come into you. यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा, He will come in and settle inside you. और वो आकर आपके अंदर निवास करेगा। And you will carry Jesus to your home. और आप जाते समय यीशु मसीह को अपने अंदर उठा लिए जाएंगे। And when the Spirit of God comes into you, और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, He will give you new tongues. तो वो आपको नई भाषा देता है। Mark 16:18 says so. मरकुस 16:18 में ऐसा कहता है, Mark 16:17 says so. और मरकुस 16:17 में कहता है You will speak in new tongues. कि तुम नई भाषाएं बोलोगे। Isaiah 28:11 says, यशायाह 28:11 कहता है, these are God's tongues that will come into you. ये परमेश्वर की भाषा है जो आपके अंदर आएगी। And as we heard in Acts 2:17, और जैसे हमने सुना प्रेरितों के काम 2:17 your में, children will begin to prophesy. आपकी संतानें जो है भविष्यवाणियां करेंगी, And your young men shall see visions of Jesus. तुम्हारे जवान जो है वो यीशु का दर्शन पाएंगे, Visions of how to prosper in this world. दर्शन पाएंगे कि इस दुनिया में कैसे संपन्नता को प्राप्त किया जाए, Visions of what business to do. और दर्शन उन्हें मिलेगा कि उन्हें कैसा व्यापार करना है। That's what the Holy Spirit shows you. ऐसी बातें पवित्र आत्मा आपको दिखाता है, He shows you the plans God has for you. और वो दिखाता है कि परमेश्वर ने आपके लिए कैसी योजनाएं रखी हैं, And He will make you prosperous in life and protected from the evil. और फिर परमेश्वर आपको आपके जीवन में संपन्नता देता है और बुराई से आपको बचाता है। Because the Holy Spirit will lead you into all truth. क्योंकि पवित्र आत्मा सारे सत्य के मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा, He will tell you what to do every moment. और हर समय वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना He है। will show you the future. वो आपको आपका भविष्य बताएगा, And He will protect you from the evil one. और वो आपको बुराई से बचाएगा, And you will speak with the tongues, with the language of God. और फिर आप जो है भाषा बोलेंगे, परमेश्वर की भाषा बोलना शुरू करेंगे। And as God makes you speak His language, demons will fall and God's way will open for you. और जैसे परमेश्वर आपसे अपनी अन्य भाषा बुलवाएगा, दुष्ट आत्मा जो है वो आपके सामने गिरा दी जाएंगे, और परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा। And Romans 8:26 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वां all वचन your कहता है, weaknesses will go. तुम्हारी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी। And Isaiah 59:19 says, और यशायाह 59 और 19 कहता है the Holy Spirit will give you victory. कि पवित्र आत्मा आपको विजय देगा। Even in my life, मेरे भी जीवन में, I was a failure in my studies. मेरी पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत ही असफल रहा, But God filled me with the Holy Spirit. लेकिन परमेश्वर ने तब मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। When the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, I said, Lord, you are my friend. मैंने कहा, प्रभु तू मेरा मित्र है, You are full of wisdom. तू बुद्धि से भरा हुआ है, Teach me what to do. और तू मुझे सिखा कि मैं क्या करूं। He taught me how to study. पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई लिखाई And I कैसे की passed जाती my है, exams. और मैंने सारी परीक्षाओं को Got पास gold किया, medals. और मुझे स्वर्ण पदक मिला, And got my MBA. और मैंने MBA किया, My PhD in advertising. एडवर्टाइजिंग में मैंने PhD किया, And God lifted me up और फिर परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया, and made me sit in the education council in the HRD ministry in government of India. भारत सरकार में जो HRD मिनिस्ट्री है, उसके जो एजुकेशन काउंसिल है, उसमें प्रभु ने मुझे बिठाया। As the chancellor today, I give degrees to thousands of young people. और आज चांसलर होने के नाते हजारों जो युवा हैं, उनको मैं उनकी पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां देता हूं। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा And उठाएगा, also God shows me the needs of the people and makes me pray for the people. और परमेश्वर ऐसा भी करता है कि वो मुझे लोगों की जरूरतें बताता है, और मेरे द्वारा वो प्रार्थना करवाता है, And the Spirit of God in me blesses them. और फिर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उन्हें आशीष देता है। You can also have the Holy Spirit tonight. आज की रात आप भी वही पवित्र आत्मा पा सकते हैं। Let's pray to Jesus. आइए यीशु से प्रार्थना करें। He is here right now. वो यहाँ है इस समय,
He is coming into your heart. वो आपके हृदय में आ रहा है He is making your heart His home. और वो आपका हृदय अपना घर बना रहा है। He is filling you right now. वो इस समय आपको कहा है। Mighty power of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य यहाँ पर The है। mighty power of the Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य यहाँ पर है। Fill you right now. वो आपको इस समय भर रहा है। Fill you right now. वो इस समय आपको भर रहा है। Open your heart and cry. अपना हृदय खोलें और उसे Open पुकारें। your heart and cry. अपना हृदय खोलकर उसे Tell पुकारें Him, Lord, fill me. और कहें कि प्रभु तू मुझे भर दे, Fill me. मुझे भर दे, Fill me. मुझे भर नहीं जा I सकता। cannot go back with this weakness. इस दुर्बलता के साथ मैं वापस नहीं I जाऊंगा cannot go back as a failure. और असफल के रूप में मैं वापस यहाँ से I नहीं need जाऊंगा। God in me. मैं अपने अंदर परमेश्वर I को need पाना God चाहता in हूँ। me. मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरे I अंदर need जाए। God in me. मैं परमेश्वर को अपने अंदर पाना Come चाहता into हूँ। me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जा। Just open your mouth and ask Him. अपना मुंह खोले और उससे मांगे। Fill me with Thy Holy Spirit. कहें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर करें। Cry out to God right now. परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। Mighty power of God is filling you now. परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य जो है वो आपको इस समय भर रही है। Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय, Now. इसी समय God is coming into you right now. परमेश्वर आपके अंदर इसी समय आ रहा है। Receive the Spirit of Jesus. यीशु की आत्मा को स्वीकार करें। Open your mouth अपना मुंह खोलें and say, Thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you for coming into me, Lord. मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद Thank प्रभु। you for coming into me, Lord. प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। I am no more an orphan. अब मैं आगे अनाथ नहीं हूँ। I am no more an orphan. अब मैं अनाथ नहीं हूँ। I am no more an orphan. अब आगे को मैं अनाथ नहीं हूँ। Fill me, Lord. प्रभु तू मुझे भर दे। Fill me, Lord. प्रभु तू मुझे भर दे। I want God. और मैं परमेश्वर तुझे चाहता I want हूँ। the Spirit of Jesus. मुझे यीशु का आत्मा चाहिए। Fill me. मुझे भर दे। Fill me. मुझे भर दे। Everybody cry. सभी पुकारना शुरू करें। Everybody cry. सभी पुकारें। When Jesus comes. जब यीशु आएगा, When Jesus comes. जब यीशु आता है, His power will fill your heart. उसकी सामर्थ आपके हृदय को His भरेगी। wisdom will fill your heart. उसकी बुद्धि आपके हृदय को भरेगी। His strength will fill your heart. उसकी सामर्थ आपके दिलों को भरेगी। And prosperity will fill your life. और संपन्नता आपके जीवन को भर देगी। Your family life will be full of joy. और आपका पारिवारिक जीवन आनंद से भरा होगा। Right now. इसी समय God is connecting you with heaven. और परमेश्वर आपको जोड़ रहा है स्वर्ग से। समय है, This is the moment. यही वो समय है। The power of God is coming right now. परमेश्वर की सामर्थ्य इसी समय आ रही है। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। Lord, I remove every spirit of the flesh. और प्रभु शरीर की हर एक आत्मा को आप दूर करते हैं। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Let every spirit of sin leave everybody. हर एक के अंदर से पाप की जो आत्मा है छोड़कर Let चली जाए। everybody's addictions leave them in Jesus' name. हर एक की नशे की आदत इसी समय निकल जाए यीशु के नाम Let से। everybody's blocks and pains and suffering leave them in Jesus' name. हर एक की बाधाएं, हर एक की दुख तकलीफें निकल जाए यीशु के नाम Now से। let them have the open heart to be filled with thy spirit. अब इनका हृदय खुल जाए ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जाए। Whether they understand or not. भले ये समझ पाए या नहीं समझ पाए, Whether they ask or not. भले ये मांगे या ना मांगे, Fill them, Lord. फिर भी तू भर दे प्रभु। Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु। Enter into them, Lord, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इनके अंदर तू प्रवेश कर। Enter into everybody, Lord. प्रभु हर एक के अंदर तू प्रवेश कर। Let them speak in new tongues. होने दे प्रभु ये नई भाषा में बोले। You speak in new tongues in their spirit, Lord. ओ प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा एक नई भाषा को इनके In द्वारा the बोले। name of Jesus. यीशु के नाम Holy से Spirit. पवित्र आत्मा Fill. भर दे, Fill. भर दे, Fill. भर दे। Fill everybody. हर एक को भर दे प्रभु। Fill everybody. हर एक को भर दे प्रभु। Let them speak in new tongues. नई भाषा बोलने लगे। Let them prophesy. ये भविष्यवाणियां करने लगे। Prophesy. भविष्यवाणी करें। Spirit of prophecy, fill them now. भविष्यवाणी की आत्मा इन्हें सब इस समय भर Spirit of the दे। living God, fill them now. जीवित परमेश्वर की आत्मा इसी समय इन्हें भर Spirit दे। of the living God, fill them जीवित now. परमेश्वर की आत्मा इन्हें भर दे। Spirit of the living God, fill them जीवित now. परमेश्वर की आत्मा इन्हें इस समय भर दे। Fill the young people. हर एक
जवानों को भर दे Fill the young women. और जवान स्त्रियों को भर Fill the दे, young men. जवान पुरुषों को भर Fill the दे, fathers. पिताओं को भर दे, Fill the grandfathers. दादा दादियों को भर दे, Lord, fill the mothers. माओं को भर दे Lord, fill the grandmothers. और दादी को भर दे अपनी Let आत्मा them से। speak in new tongues. होने दे प्रभु ये नई भाषा God's बोले, language. परमेश्वर की भाषा, God's language. परमेश्वर की भाषा। No more the language of sin. पाप की भाषा अब न होगी No more the language of worry. और चिंता की भाषा अब न होगी No more the language of doubt. और शक करने की भाषा न होगी Let them speak the language of God's faith. और परमेश्वर की सीधी सीधी भाषा बोले, In new tongues. नई भाषा, In new tongues. नई भाषा In Jesus' name. यीशु के नाम में। Now receive the Spirit of Jesus. अब यीशु मसीह की आत्मा को स्वीकार The करें। Holy Spirit is the Spirit of Jesus. पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा है, He is coming into you right वो now. इसी समय आप में आ रहा है Jesus is coming into you in the form of a spirit. और आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है। Bible says the Lord is that Spirit. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। God is coming into you now. इस समय परमेश्वर आपके अंदर आ He रहा is है, filling you वो now. इस समय आपको भर रहा है। Receive the Holy पवित्र Spirit. आत्मा ले लो, Receive the Holy पवित्र Spirit. आत्मा को ले लो।